दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों का ध्यान एक ऐसे विषय के ऊपर ले जाना चाहता हूं कि किस तरह हमारे जिले महेंद्रगढ़ जिले की आईपीएस श्रीमती पूजा वशिष्ठ जी द्वारा पूरे महेंद्रगढ़ जिले को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। उनके द्वारा जैसे ही उनकी नियुक्ति हमारे एसपी महेंद्रगढ़ के तौर पर हुई है तो उनके द्वारा जो विशेष कदम उठाए गए हैं उनके बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि किस तरह आप अपनी थोड़ी सी सहभागिता निभाते हुए अपने इस गांव को, अपने समाज को, अपने जिले को इस नशाखोरी से या गैंगवार से दूर ले जा सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ी पहल हमारी पुलिस अधीक्षिका द्वारा यह की गई है कि जो भी किसी भी गांव में सबसे ज्यादा नशाखोरी वाली व्यक्ति है, जिस गांव में सबसे ज्यादा नशा बेचा जाता है या फिर जिस गांव का युवा वर्ग सबसे ज्यादा नशे में संलिप्त है, उन गांवों के ऊपर एक एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है कि वह व्यक्ति की ड्यूटी रहेगी कि उस गांव के जो युवा वर्ग नशे की चपेट में आ गए हैं तो ऐसे युवा वर्ग को उस नशे की चपेट से बाहर कैसे निकालना है, किस तरह उस गांव में चाहे वे आर्म्स हो, चाहे वो पिस्टल कट्टा कोई अवैध रूप से यूज करता हो या इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी हैसियत से ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हो, जैसे वह बुलेट मोटरसाइकिल का प्रयोग करता हो, उसमें पटाखे बजाता हो या कोई ब्लैक स्कॉर्पियो या ब्लैक थार को प्रयोग में लेके कोई भी ऐसी गुंडागर्दी करता हो या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए मीन्स उसकी हैसियत नहीं है, वह कोई जॉब नहीं करता है, उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसके बावजूद उसके पास इतने पैसे हैं या फिर वो बहुत ज्यादा दिखावा करता है, तो ऐसे लोगों की जांच करना कि कहाँ से उनके पास पैसे आ रहे हैं। क्योंकि इनका बहुत भाई मेनली इनका जरिया होता है जमीन के ऊपर कब्जा करना या किसी को डरा धमका के पैसे वसूलना या किसी को मीन्स 5% या 10% के ऊपर ब्याज में पैसे देकर उनसे वसूलना, तो ये सभी गैर कानूनी है। और महेंद्रगढ़ पुलिस के एसपी पूजा वशिष्ठ जी द्वारा इन्हीं के ऊपर जैसे अभी हाल फिलहाल अटेली में भी 2-3 मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक किडनैपिंग का, एक मर्डर का केस हुआ है, इसके अलावा एक कोर्ट में जो गोली चली है और चाकू चले हैं, तो उनके ऊपर भी उन्होंने अपना रोल अदा करते हुए जो भी उनके मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करवाया है पुलिस की सहायता से और उनके ऊपर ठोस कार्रवाई जारी है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तीनों की तीनों घटनाएं सिर्फ थोड़ी बहुत देर की उत्तेजना के चलते ये स्टेप उठाए गए थे और इन स्टेप को उठाने के ऊपर हर केस में 8 से 10 लोग इनमें इन्वॉल्व है और 8 से 10 लोगों को जीवन भर का मीन्स 10 साल से ऊपर की उनको सजा होने वाली है, वो जेल में ही रहने वाले हैं। तो मेरे भाई लोगों उत्तेजना के चलते या गुस्से के चलते आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाए कि आपको अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने वाइफ से या अपने नाते रिश्तेदार से पूरी जिंदगी भर के लिए दूर रहना पड़े। तो आप कृपया करके इन गैंगवार से, गैंगस्टर से या नशाखोरी से या ऐसा कोई भी अप्राकृतिक करते आपके गांव समाज में हो रहा है तो उससे दूरी बनाए रखें। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह हमारी आईपीएस मैम, हमारी एसपी मैम पूजा वशिष्ठ जी द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उनके द्वारा जो सस्पेक्टेड गांव है, जैसे हमारा अटेली का गांव है, ताजपुर हो गया, खोड़ हो गया, चंदपुरा हो गया, खेड़ी हो गया, काटी हो गया, पृथ्वीपुरा हो गया, राताकला हो गया, तो इस तरह के जो भी सस्पेक्टेड, सैदपुर गांव हो गया, सस्पेक्टेड गांव है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नशा हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग गैंगवार में जुड़े हुए हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पीओ हो या अपराध में संलिप्त रहते हो या नशा बेचते हो या नशा को प्रयोग में लेते हो, तो ऐसे गांवों के ऊपर हमारी एसपी मैडम ने एक एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। तो उस पुलिस अधिकारी की यह ड्यूटी रहेगी कि उस गांव में यदि कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड है जो हथियार प्रयोग में लेता हो, मीन्स उसके पास पैसे नहीं है फिर भी अपना दिखावा करता हो, जैसे पटाखे वाली बुलेट यूज करके या ब्लैक स्कॉर्पियो, ब्लैक थार वगैरह यूज करके कोई नशा बेचता हो, कोई नशा प्रयोग में लेता हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और वह कोई भी अपराध कारित करता है या कोई भी ऐसे मीन्स गतिविधि में संलिप्त है जिससे गांव समाज में उसका गलत असर पड़ रहा है। इसके अलावा बुलीज लिस्ट, जो दबंग लोग होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में ब्याज के ऊपर पैसा देते हैं या फिर किसी को डराते धमकाते हैं या किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करते हैं, तो ऐसे लोगों की भी लिस्ट इसके द्वारा जारी करवाई जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक गांव के सरपंच को यह भी निवेदन किया जा रहा है कि आप अपने गांव में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करवाइए। इसके अलावा जिस भी घर में सीसीटीवी कैमरा है उनका नाम नोट डाउन कीजिए ताकि उस गांव में ऐसा कोई भी अपराध कारित करते हैं तो उस सीसीटीवी कैमरा की सहायता से ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की या ऐसे आरोपित व्यक्तियों की पहचान की जा सके और उनको ठोस से ठोस सजा दिलवाई जा सके।
इसके अलावा जो भी हमारे गांव समाज में या हमारे जो शहर है, अकेली शहर है, उसमें ऐसे कोई होटल तो नहीं है जिसमें वेश्यावृत्ति का धंधा हो रहा है या कोई गलत धंधा हो रहा हो। तो मेरे भाई, सबसे जरूरी कदम यह हमारी एसपी मैडम द्वारा उठाया जा रहा है, और इन जो पुलिस अधिकारियों की जो नियुक्त किए गए हैं इन सस्पेक्टेड गांव में, उनकी यह ड्यूटी रहेगी कि उनको इस तरह का कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उनके ऊपर स्थानीय पुलिस की सहायता से, एसएचओ की सहायता से या फिर डायल 112 या सीआईए टीम की सहायता से ऐसे लोगों के ऊपर पंजा रखा जा सके या फिर उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। तो मेरे भाइयों, इस हवाबाजी के चक्कर में, इस गैंगवार के चक्कर में, इस आपका जो ये सर्कल है, आप जो अपनी हैसियत समझते हो, जो अपना दिखावा करना चाहते हो कि मैं एक ऐसे बड़े सर्कल में बैठता हूँ, उसमें इतने गैंगस्टर है, तो मेरे भाई वो गैंगस्टर की जिंदगी या वो ऐसी नशाखोरी की जिंदगी आपको गर्त में लेके जाएगी। वो आपको माँ बाप से, आपके बच्चों से और आपके गांव समाज से आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। तो आपको ऐसे लोगों के साथ संलिप्त नहीं रहना है। आपको एक ठोस कदम उठाते हुए जो हमारी पुलिस अधीक्षिका पूजा वशिष्ठ जी द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें आप उनकी सहायता करें। आपको ऐसी कोई भी संदिग्ध गतिविधि आपके इलाके में देखने को मिलती है तो आप तुरंत डायल 112 के ऊपर कॉल करके उसको अवगत करवा सकते हो, या फिर जो भी एसएचओ साहब है या फिर मेरे नंबर है, या फिर आप इन सभी माध्यम से आपको कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है तो आप डायरेक्ट एसपी मैडम के पास पेश होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। क्योंकि हमारे महेंद्रगढ़ पुलिस की, हमारे हरियाणा पुलिस की जो जिनका एक नारा है सेवा सुरक्षा सहयोग, तो हम प्रतिदिन आपकी सेवा में खड़े हैं। परंतु अब आप जो आम लोग हैं उनकी भी यह जिम्मेवारी बनती है कि जो भी आपके गांव समाज में ऐसी संदिग्ध गतिविधि आपको नजर में आती है उसके बारे में तुरंत आपको पुलिस को अवगत करवाएं, और यदि पुलिस उसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठाती है तो आपके पास एसपी मैडम के भी नंबर मिलेंगे, आपके पास जो टोल फ्री नंबर होते हैं हमारे थाने के या फिर जो डायल 112 के होते हैं उनकी कॉल भाई रिकॉर्ड होती है वहां पे हेडक्वार्टर के ऊपर, तो आप उसमें कॉल करके उनको अवगत करा सकते हैं। तो इस तरह हम जो समाज में फैल रही है कुरीतियां हैं इनके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, और जो हमारा युवा वर्ग है और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए आगे भविष्य के लिए एक उदाहरण सेट कर सकते हैं कि इस तरह की जो नशाखोरी है, गैंगवार है, उनमें यदि आप पढ़ते हो तो आप अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी मैं धारा बता देता हूं क्योंकि इन तीनों केसों में ऐसी ऐसी धारा लगी है कि मैं यार, अटेली क्षेत्र में जो किडनैपिंग का केस हुआ है उसमें धारा नंबर 140 का पार्ट 1 है, 126 है जिसमें रास्ता रोकने की प्रक्रिया है, 140 के पार्ट 1 में किडनैपिंग है, या फिर 190 या 191 की 3 से पहले 148 149 लगाते थे। तो इस तरह की धाराओं के चलते आपको पूरी जिंदगी भर जेल में निकालनी पड़ सकती है। इसी तरह कोर्ट में जो 8-10 लोग उसमें सिर्फ कोर्ट में एक गैंगवार के चलते उन्होंने जो पेचकस और चाकू से एक व्यक्ति को मारने की कोशिश की तो उनको भी अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरह थोड़ी सी उत्तेजना के चलते अभी राता में हमारे एक मर्डर हुआ है। मर्डर क्या मेरे भाई, 3 सगे भाई हैं, उनके तीनों के 2-2 बेटे हैं, और शादी में नाचते टाइम, बारात में नाचते टाइम उनके बीच बहस हो जाती है। तो उन चारों में से एक व्यक्ति से गलती से वो अपने ताऊ जी के चोट पहुंचा देता है और उस चोट से उस ताऊ जी की मौत हो जाती है। मेरे भाई, इस छोटी सी चोट से, पूरे शरीर में कहीं भी चोट नहीं है परंतु सिर के पिछले हिस्से में एक छोटी सी चोट के चलते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और उस केस में अभी उसके दोनों भाई और उसके चारों लड़के, मीन्स उन दोनों भाइयों के 4 लड़के, 6 के 6 लोग अब आजीवन कारावास अपनी जेल में बिताएंगे। तो इसलिए उनके चारों का घर बंद हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं हमारे महेंद्रगढ़ पुलिस की तरफ से, क्योंकि आप लोग इन सभी कुरीतियों से दूर रहे और आपके गांव समाज में ऐसी कोई भी गतिविधि आपके संज्ञान में आती है तो आप तुरंत पुलिस को अवगत करवाएं। और जो हमारी महेंद्रगढ़ पुलिस अधीक्षिका पूजा वशिष्ठ जी द्वारा ये जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें उनकी सहायता करें। जिस भी गांव में, क्योंकि प्रत्येक गांव में यह प्रक्रिया चलेगी, जिस भी गांव में यह जो पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं उन पुलिस अधिकारियों को अपने गांव में हो रहे कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि, कोई भी ऐसा नशाखोरी, कोई भी आर्म्स एक्ट रखता हो, मीन्स आर्म्स रखता हो तो उस बारे में, या फिर कोई ऐसी बाइक रखता हो, चोरी की ऐसी गाड़ी रखता हो जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है, या ऐसा कोई भी यार गलत करते हो रहा हो, उसके बारे में उस पुलिस अधिकारी को अवगत करवाएं। और यदि आपकी कहीं भी नहीं सुनी जाती है तो आप डायरेक्ट एसपी मैडम के पास पेश होके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरह हमारे जिले महेंद्रगढ़ की
एसपी मैडम श्रीमती पूजा वशिष्ठ जी द्वारा हमारे गांव समाज में उनके युवा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी एसपी मैडम द्वारा जो भी हमारे जिले के नशाखोरी वाले गांव है, या फिर जिन गांव में हथियार प्रयोग में लिए जाते हैं, या फिर गैंगवार है, या फिर ऐसे कोई भी संलिप्त व्यक्ति जो किसी भी ऐसी अप्राकृतिक गतिविधि में संलिप्त है, ऐसे लोगों की छटनी करके ऐसे गांवों के ऊपर एक एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। जिस पुलिस अधिकारी की ड्यूटी रहेगी कि उस गांव में कोई भी हथियार प्रयोग में लेता है, कोई नशा करता है, कोई नशा बेचता है, या कोई भी ऐसा दिखावा करता है, पटाखे वाली बुलेट यूज करता है, या उस गांव में कैमरा नहीं है, तो ऐसे गांव में उन बच्चों को खेल या पढ़ाई के प्रति आकर्षित करना है, और खेल की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारी एसपी मैडम द्वारा उनमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया करके हमारी एसपी मैडम की इस मुहिम में सहायता प्रदान कीजिए, और यदि आपके गांव में भी इस तरह के सस्पेक्टेड लोग हैं तो उनकी पहचान करके स्थानीय पुलिस की सहायता से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए, और यदि स्थानीय पुलिस द्वारा आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप डायरेक्ट एसपी ऑफिस में पेश होकर एसपी मैडम के आगे अपनी दरखास्त दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।